हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन में आगे इनफाइनाइट सीरीज का और पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। ठीक है, ये छठा लेक्चर है हमारे डिफरेंशिएशन की सीरीज का और इसमें हम डिफरेंशिएशन देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज और पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सो अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज की बात करूं तो इनफाइनाइट सीरीज किस तरह से होती है इसको सीधे के सीधे हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x और ऐसा इंफिनिटी तक जा रहा है और मुझसे बोला गया है कि फाइंड dy बाय dx। तो जब इस तरह से क्वेश्चंस दिए हैं तो हमें किस तरह से अप्रोच करना है वो हम देखेंगे। तो x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x इस तरह से चीजें इंफिनिटी तक जा रही है। तो देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो y को बच्चों में लिख सकता हूं x रेज टू पावर, और ये x रेज टू पावर x जो इंफिनिटी तक जा रहा है इसको भी मैं y लिख सकता हूं। तो y मेरा हो गया x रेज टू पावर y। मैंने दोनों तरफ log लिया, तो दोनों तरफ log लिया तो मेरा log y हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर y के बराबर। और इसे लिखा जा सकता है log ऑफ y इज इक्वल टू y log x। ठीक, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1 बाय y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू y log x। y को कांस्टेंट रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x को हमने कांस्टेंट रखा और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx। सो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, dy बाय dx को मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 बाय y माइनस log x एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू माय y बाय x। ठीक है, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली मेरा dy बाय dx क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस y log x अपॉन y इज इक्वल टू y बाय x। तो dy बाय dx मेरा यहां से निकल के आ जाएगा, इट इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x। सो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो देख लिया आपने, ज्यादा टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन कुछ और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों ऐसे ही मुझे जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है या हम इसका अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो कुछ इस तरह से मान लो अगर मुझे दे रखा हो, यहां पे मुझे y दे रखा हो अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x और यही प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। मुझे बोला जाए कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखो किस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। y को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस y। ठीक है, तो दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर किया तो इट इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन x प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y इंटू dy बाय dx। साइन x का डिफरेंशिएशन मेरा हो गया cos x और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद dy बाय dx मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 1 और ये किसके बराबर हो गया, cos x के बराबर हो गया। तो dy बाय dx किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। सो इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो इनफाइनाइट सीरीज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही डराने वाला हो, बड़ी आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इनफाइनाइट सीरीज में कुछ इस तरह से दे रखा है, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x और ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है
और यहाँ मुझे प्रूव करना है बच्चों dy by dx जो है इट इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y. सो आई हैव टू प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y. किस तरह से करेंगे आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे. देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं. इस पूरी की पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं वापस से y. तो y मेरा क्या हो जाएगा, y मेरा हो जाएगा e रेज टू पावर x प्लस y के बराबर. अब मैं इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा dy by dx. e रेज टू पावर x प्लस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेज टू पावर x प्लस y. x का डिफरेंशिएशन मेरा हो गया 1 और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy by dx. ठीक है. इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो इसके बाद हमें आंसर शायद मिल जाएगा. सो चलो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, dy by dx मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस e रेज टू पावर x प्लस y is equal to e raised to power x plus y, and we know that e raised to power x plus y is y. so ये यहां से हमारा आया. तो dy by dx किसके बराबर हो गया बच्चों, 1 माइनस y is equal to y. तो यहां से मेरा dy by dx किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y. सो इस तरह से बड़ी आसानी से हम इस इनफाइनाइट सीरीज का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है. आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसके बाद मैं अज्यूम करूंगा कि अपने को इनफाइनाइट सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है. सो एक और क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है. और मुझे एक्चुअली यहाँ पे बोल भी रखा है प्रूफ करने के लिए दैट प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस x. सो देखो भाई किस तरह से किया जा सकता है इसे y प्लस 2y माइनस x मुझे प्रूफ करना है. सो मैं समझ गया कि यहाँ से ये जो भी चीजें हैं ये y के बराबर हैं. सो देखो इसको किस तरह से रीराइट किया जा सकता है, y को लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय y. सो बस अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1. अब डिफरेंशिएट अगर मैं इसको करूंगा तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y इंटू dy बाई dx. xy तो y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx. इसको हमने बच्चों फर्दर सॉल्व किया तो ये मेरा हो जाएगा dy बाई dx मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस x इज इक्वल टू y. तो dy बाई dx मेरा किसके बराबर हो गया बच्चों, इट विल बी इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस x. सो बस इसी तरीके से हम छोटे छोटे जो डिफरेंशिएशन है वो इनफाइनाइट सीरीज के कर सकते हैं. आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. पैरामेट्रिक फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन समझेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए. सो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं. अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन की किसी भी पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है. हाउ वी डू द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. सो सबसे पहले ये देखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं. सो पैरामेट्रिक फंक्शंस ऐसे रहते हैं कि हमने अभी तक y एज अ फंक्शन ऑफ x देखा, x एज अ फंक्शन ऑफ y देखा, y और x का मिक्सचर देखा. पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, y और x दोनों के दोनों डिफाइंड होंगे किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जिसको हम मान लेते हैं कि t है. ठीक है, या थीटा है, कुछ भी आप मान लीजिए. अगर मैं मतलब वो फंक्शंस इस तरह से होंगे, अगर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूं तो dy बाय जो पैरामेट्रिक फंक्शंस है, यहाँ पे मेरे को y जो दिया रहेगा y एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा होगा. t कोई भी एक पैरामीटर हो सकता है और x भी मुझे किसी दूसरे वेरिएबल के दैट इज एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा होगा. और फिर अगर कोई मुझसे बोले कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना, इसको gt लिख देता हूं मैं. सो इसका डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से किया जा सकता है. dy बाई dt पहले हम निकाल लेंगे, जो कि कितना मिलेगा मुझे, इट इज इक्वल टू फाई डैश t. और उसके बाद dx बाई dt निकाल लेंगे, तो dx बाई dt जो मुझे मिलेगा इट इज इक्वल टू g डैश t. सो अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, फाई डैश t अपॉन g डैश t के बराबर.
बात समझ में आई? सो इस तरीके से जो डिफरेंशिएशन होता है पैरामेट्रिक फंक्शन का वो किया जाता है। मैं क्वेश्चंस जो है वो धीरे धीरे आगे देता हूं। अगर मान लीजिए मुझे x दे रखा है, अगर मान लीजिए x मुझे दे रखा है a इंटू कॉस टी प्लस हाफ लॉग स्क्वायर टी बाई टू, a इंटू कॉस टी प्लस हाफ लॉग स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है, सॉरी लॉग टेन स्क्वायर टी बाई टू, लॉग ऑफ टेन स्क्वायर टी बाई टू, ऐसा मुझे x दे रखा है। सो ये मुझे दे रखा है x और मुझे y दे रखा है बच्चों a sin t, ठीक है, y दे रखा है a sin t। और मुझसे क्या पूछा हुआ है? मुझसे पूछा हुआ है कि dy by dx निकालो। तो किस तरह से हम dy by dx निकालेंगे? सो dy by dx निकालना बड़ा आसान है। सबसे पहले हम dy by dt निकाल लेते हैं। तो dy by dt क्या होगा देखो जरा, अगर मैं y एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है तो y दे रखा है मुझे a sin t, तो इसका डिफरेंशिएशन dy by dt सिंपली हो जाएगा a cos t, ठीक है। सो ये मेरा dy by dt हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे x दे रखा है a इंटू कॉस टी प्लस हाफ लॉग टेन स्क्वायर टी बाई टू, तो चलो पहले तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x मेरा हो जाएगा a इंटू कॉस टी प्लस स्क्वायर को हमने किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस लॉग 10t बाई टू, ठीक है। फिर इसको हम अगर dx बाई dt करेंगे तो देखो क्या मुझे मिलेगा, तो dx बाई dt मुझे मिलेगा a cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस a sin t, और log ऑफ 10 t बाई टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 10t बाई टू, 10t बाई टू का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर t बाई टू, और t बाई टू का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई टू। सो इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमें मिलेगा dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस a sin t प्लस 1 अपॉन साइन टी कॉस टी और 2 साइन टी कॉस टी। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 10t बाई टू को लिख दिया मैंने साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, और सेक स्क्वायर टी बाई टू को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और ये 1 बाई टू हो जाएगा। कॉस टी बाई टू से कॉस टी बाई टू गया, 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू क्या हो गया साइन टी हो गया। तो dx बाई dt मेरा हो गया, a इसमें कॉमन ले लेता हूं तो माइनस a अगर मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, दैट इज 1 बाय साइन टी, ठीक। और इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो dx बाय dt भैया हमारा हो जाएगा, a तो मेरा कॉमन है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx किस तरह से निकालेंगे, dy बाय dx को मैं लिख सकता हूं dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt क्या हो गया मेरा, dy बाय dt हो गया a cos t, और dx बाय dt मेरा हो गया a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो a मेरा कैंसल, cos से cos कैंसल, और ये मुझे मिल जाएगा sin t बाय cos t विच इज इक्वल टू tan t। सो इस तरह से हम पैरामीट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है बच्चों कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से मुझे दे रखा है, एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो x मुझे दे रखा है a मल्टीप्लाई बाय थीटा माइनस साइन थीटा, और y मुझे दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और मुझसे बोला है निकालने के लिए क्या, मुझसे बोला है dy बाय dx निकालने के लिए। तो यहाँ पे x और y एक तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है थीटा के, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, a का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और a cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस a sin थीटा, तो ये हो जाएगा a sin थीटा। इसी तरीके से dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू थीटा माइनस कॉस थीटा, a को हमने रखा कांस्टेंट, थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस कॉस थीटा।
तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx मेरा हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसिल, इसको हम हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये और ये कैंसिल, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया कॉट थीटा बाय 2। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बस दो अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। y का जो वेरिएबल दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में, x का जो वेरिएबल दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में, और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों मुझे x दे रखा है a sec क्यूब थीटा, x की वैल्यू दे रखी है a sec क्यूब थीटा, और y मुझे दे रखा है a tan क्यूब थीटा। ठीक है, x दे रखा है a sec क्यूब थीटा और y मुझे दे रखा है a tan क्यूब थीटा। मुझसे dy बाय dx पूछा गया है एट पाई बाय 3। dy बाय dx मुझे पाई बाय 3 पे पूछा गया है। तो देखो किस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले dx बाय डी थीटा निकालते हैं। dx बाय डी थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा। अगर मैंने इसको क्यूब किया है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो इट इज इक्वल टू 3a sec स्क्वायर थीटा, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec थीटा tan थीटा। y मुझे दे रखा है a tan क्यूब थीटा, तो a tan क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 3a tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्दर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx देखो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा dy बाय dx हो जाएगा बच्चों 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, जो कि मुझे यहां दे रखा है, अपॉन 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ गया, 3a से 3a मेरा कैंसिल हो गया, उसके बाद tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर थीटा से sec क्यूब थीटा कैंसिल हो गया। सो dy बाय dx मेरा हो गया tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा, है ना। सो cos थीटा से cos थीटा गया, ये मेरा आ गया sin थीटा cos थीटा, और यहाँ हम पाई बाय 3 वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया √3/2 और cos थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। मतलब मेरा आंसर आ गया √3/4। देखो मैंने सही किया, 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन बिल्कुल 3a sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा, तो sec क्यूब थीटा हो गया, बचा मेरा tan थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा अपॉन 1/cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा बराबर। तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो √3/4 आना चाहिए। यहाँ पे √3/2 दे रखा है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। तो 3a sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा, तो dx बाय डी थीटा मेरा sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा हो गया। a tan क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, यहाँ पे सिंगल sec थीटा बचा है, मैंने गड़बड़ की, यहाँ पे sec थीटा बचा है, तो यहाँ सिर्फ cos थीटा आएगा, और फिर हमारा यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचेगा, और मेरा इस तरह से आंसर फाइनली √3/2 आएगा। सो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी बच्चों। चलो आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और आप ये नोट कर लीजिए पहले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है b sin स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू दे रखी है a cos स्क्वायर थीटा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। x की वैल्यू a sin स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू दे रखी है b cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, x दे रखा है b sin स्क्वायर थीटा और ये a cos स्क्वायर थीटा। तो x इज इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, और दोनों को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय डी थीटा क्या आ जाएगा, dx बाय डी थीटा आ जाएगा b इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा,
और फिर dy बाई डी थीटा करेंगे तो dy बाई डी थीटा की बात हो जाएगी, dy बाई डी थीटा हो जाएगा a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक, दोनों को हम डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस a इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन b इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको कैंसिल कर दो तो यह आंसर आ जाएगा माइनस a अपॉन बी विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, सो इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन से बड़ी आसानी से हो सकते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए और अपन आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे x दे रखा है इसी तरीके से tan इंटू टी माइनस साइन टी, और y दे रखा है क्या 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी। तो ये दे रखा है 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, और मुझसे पूछा है dx बाई डी टी और dy बाई डी टी निकालने के लिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी मेरा हो जाएगा 10 मैंने कॉमन लिया, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और sin t का डिफरेंशिएशन cos t, तो 1 माइनस cos t और 12 इंटू 1 माइनस cos t, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 12 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 12 cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12 sin t। तो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा 12 sin t, तो sin t को मैं लिख सकता हूं 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 1 माइनस cos t को लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर t बाई 2, इट इज इक्वल टू 2 sin t बाई 2 इंटू sin t बाई 2। sin t बाई 2 से sin t बाई 2 गया, 2 से 2 गया, यहाँ 5 यहाँ पे 6, सो dy बाई dx मेरा किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू 6 बाई 5 cot t बाई 2। ठीक है, सो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो बड़ी आसानी से, कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें, बस आपको दो डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है, dx बाई dt करना है, dy बाई dt करना है, जो भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइड कर देना है, इट्स सो सिंपल, है ना। हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे x कुछ इस तरह से दे रखा है cos t, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, cos t को मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t, और y मुझे दे रखा है sin t इंटू 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। और मुझसे पूछा है कि भाई dy बाई dx निकालना है आपको पाई बाय 4 पे, सो वी हैव टू फाइंड dy बाई dx एट पाई बाय 4, सो देखो किस तरह से करेंगे हम। सो dx को पहले मैं x को अच्छे से लिख लेता हूं, x मेरा हो जाएगा 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t, तो dx बाई dt मेरा हो जाएगा माइनस 3 sin t, और 2 cos क्यूब t को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, दैट इज 6 cos स्क्वायर t, और cos t का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस साइन t, सो ये हो जाएगा मेरा 3 sin t, कॉमन ले लूंगा मैं 3 sin t को, अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बचेगा मेरा -1, और ये प्लस 2 sin स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से y मुझे क्या दे रखा है, y मुझे दे रखा है 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब t, सो dy बाई dt मेरा क्या हो जाएगा, 3 sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos t माइनस 2 sin क्यूब t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 sin स्क्वायर t इंटू cos t। ठीक है,
सो ये dy बाई dt है, ये dx बाई dt है, दोनों को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। 3 cos t को मैंने कॉमन लिया, ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। ठीक, सो अच्छी बात है। सो देखो सिंपली dy बाई dx अगर मैं निकालूंगा तो dy बाई dt मुझे क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3 cos t इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और dx बाई dt मुझे दे रखा है माइनस 3 साइन t इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो दोनों को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों को कैंसिल किया, 3 से 3 कैंसिल, माइनस कॉट t, एंड माइनस कॉट t की वैल्यू जब पाई बाय 4 रखूंगा तो माइनस कॉट पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से चीजों का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों यही एक कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हमने देखा आज, और देखा डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट सीरीज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी देखेंगे कि अगर मान लो 2 बार 3 बार अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो मैं किस तरह से करता हूं। सो आज का लेक्चर अपन इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए आप। सो इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।